हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ये मैच होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड डनडिन में। इसके पहले इस मैच के बारे में हम कोई भी बात करें, पहले लीग टेबल देख लेते हैं। तो लीग टेबल का हालत कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अनलेस कि कल के मैच में बारिश हो तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब दूसरे स्थान पर तो या तीसरे स्थान पर तो वो रहेंगे ही। अगर बारिश होती है तो ओटागो को मिलेंगे दो, नॉर्दर्न को मिलेंगे दो। ओटागो तीसरे स्थान पर ख़त्म कर लेगी। अगर नॉर्दर्न जीतती है तो वो पहुंच जाएंगे 22 पॉइंट पर, ओटागो रहेगी 20 पॉइंट पर और वो बाहर हो जाएंगे। और अगर ओटागो जीतती है तब ओटागो चले जाएंगे दूसरे पायदान पर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तीसरे पायदान पर और फिर भी वो चले जाएंगे। तो किसी भी हालत में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जाना रुक नहीं रहा है। पिछले सीजनों में मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार देखा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एलिमिनेटर तक भी पहुंची है। इस सीज़न में उन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा था, तो उसका फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है इस सीज़न में। लेकिन ये मैच बहुत ज़रूरी है, कोई भी टीम हार तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। आखिरी लीग स्टेज का मैच भी है कल का। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है, उनके पास अच्छे मोमेंटम है और हमने 2-3 मैच पहले से ही बता के रखा हुआ था कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगर अपने अगले मैचेस जीत जाती है, सही में जीत जाती है, तो उनके पास सही में मौके बन जाएंगे कि वो एलिमिनेटर तक इस सीज़न में पहुंच जाएं। और अगर सही में ऐसा हो जाता है कि कल के मैच में ओटागो को वो हरा देते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास एलिमिनेटर तक पहुंचने का, तो गजब ही हो जाएगा नहीं। क्योंकि पिछले सीज़न तक तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वीकेस्ट टीम हुआ करती थी इस फॉर्मेट में, वुमेन्स फर्स्ट मैच में। और अगर ये दोनों टीमें इस एलिमिनेटर पहुंच जाए और दोनों में से कोई टीम फाइनल में जाना कंफर्म हो जाए, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भले ही वो फाइनल में जाके हार जाए वेलिंगटन से, लेकिन अगर वो एलिमिनेटर तक भी पहुंच पाते हैं कैंटरबरी, ऑकलैंड, ओटागो जैसी बड़ी टीम को रोंद के, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की पूरी किस्मत जो है एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपको पता ही होगा। और वेदर के ऊपर भी अभी थोड़ी बहुत है, क्योंकि कल के मैच में वेदर का भी थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी ओटागो तो बड़ी टीम है ही, तो उनके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ओटागो की तरफ से आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स जो है इस फिक्चर में देखने मिल जाएंगे। और इस फिक्चर में वो 4-0 से आगे हैं, एक मैच नो रिजल्ट रहा है। लेकिन अभी नॉर्दर्न के लिए सिर्फ ये रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वेदर का ही है। एक टीम जो बहुत शिद्दत से चाह रही होगी कल का मैच बराबर से हो जाए, तो वो नॉर्दर्न की टीम होगी। क्योंकि अगर मैच में बारिश होता है, मैच के रिजल्ट नहीं आते हैं, तो नॉर्दर्न के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और इनका इतना जो मेहनत उन्होंने किया है, इनका मोमेंटम गेन किया है आखिर में आके, वो सब कुछ पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, समझ सकते हैं आप, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। और ओटागो का आखिरी मैच भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, जो कि इस सीज़न में इस ग्राउंड पे पहला मैच था, मैच डे था। तो ये दूसरा मैच होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये पहला मैच है, और ये पहला मैच जेनेडिन का भी है दोनों टीमों के बीच में। ओटागो ने यहाँ पे बनाया था 153। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको इंग्लिश देखने मिल जाते हैं, जिनके इस ग्राउंड पे अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं हिस्टोरिकली। बाकी नैन्सी पटेल, जिनके लास्ट मैच में थोड़ा बहुत उन्होंने मोमेंटम गेन किया है फाइनल से पहले, ये भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बैटिंग से रन बनाए, बॉलिंग से भी विकेट तो एक आध निकाल रही थी, वो भी निकाला, और बैटिंग से रन बनाए, जो बड़ी बात है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर खास कुछ बल्लेबाजी करी नहीं, जिनमें लीड करने वाले बॉलर में से आपको ब्लैक देखने को मिल जाते हैं, कार्सन। ओल्ड शॉ को स्क्वाड में रखा गया है मॉली लो के जगह पे, और पॉसिबिलिटी है कि ये खेल जाए। ओल्ड शॉ के बारे में भी कुछ बातें हम करेंगे, बाकी जेंसन और लो के भी यहाँ पे परफॉर्मेंस थे। अगला मैच ही हैमिल्टन में हुआ, वापस से ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर से यहाँ पे बेट्स पहले बल्लेबाजी में बेहतर करती हैं, ये तो पता ही होगा आपको अब तक। नैन्सी पटेल रिपीट हो रही हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से खास कुछ बल्लेबाजी वो कर नहीं पाए। यहाँ पर 111 रन बनाया था 9 विकेट खोकर, यहाँ पर 20 रन और कम कम बनाया और 1 विकेट कम खोया। लेकिन ब्लैक रिपीट हो रही हैं, कार्सन, ओल्ड शॉ के भी यहाँ पे विकेट्स हैं, लेकिन ब्लैक दोनों ही मैच में बंचे से विकेट उन्होंने निकाले। अगला मैच और दूसरा मैच जो डनडिन में हुआ, इस बार नॉर्दर्न ने बनाया 135 बैटिंग फर्स्ट करके, अच्छे स्कोर्स थे। बैडी बॉल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तीनों के कंसिस्टेंट विकेट्स आए हैं। ब्लैक के बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ पे 1 विकेट, पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग सेकंड में 2-2 करके विकेट निकाले थे उन्होंने। ओटागो ने वापस से चेस कर लिया, फिर से इंग्लिश के स्कोर है, ब्लेकली जो चेस बेहतर करती है, इनके परफॉर्मेंसेज हैं। नैन्सी पटेल अभी तक ये परफॉर्मर कंसिस्टेंट रही है, बॉलिंग फर्स्ट में 1-1 करके विकेट चल रहा था, बॉलिंग सेकंड में 3 विकेट। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था, फिर से ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से उन्होंने डिसेंट स्कोर बनाए। बेट्स ने फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया। नैन्सी पटेल फिर से विकेट्स की लिस्ट में रही, नाइट अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने इस बार भी बेहतर बल्लेबाजी करी, तो लास्ट 2 फिक्चरों में हमें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बैटिंग साइड इंप्रूव करती हुई दिख रही है। हालांकि जो प्लेयर्स रहे हैं उनमें से बेजवी आउट नहीं है, कर्टिस नहीं है, गरी और नैन्सी पटेल, बार बार नैन्सी पटेल का नाम आ रहा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बाकी जेंसन और ब्लैक ब्लैक इस फिक्चर में अभी तक विकेट्स के लिस्ट में मिस नहीं हुई हैं। कार्सन, ओल्डर शॉ इस फिक्चर में मिस हो गई थी विकेट की लिस्ट में।
लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में थोड़ा छोटा मैच हो गया था 15 ओवर का, लेकिन नॉर्दर्न की बैटिंग खास नहीं हुई थी। गड़ी हालांकि वो चली थी। यहाँ पे वाटकिन जो पहली बार नॉर्दर्न के अगेंस्ट खेल रही थी, नॉर्दर्न के होकर खेल रही थी ओटागो के अगेंस्ट। इसके पहले ओटागो के अगेंस्ट वो सेंट्रल के होकर खेलती थी, तो ये पहली दफ़ा था। बाकी फिर से कार्सन और ब्लैक विकेट्स में हैं। ब्लैक इस फिक्चर में अभी तक विकेट लेस नहीं गई हैं। आखिरी 5 में लिंसी स्मिथ और मॉली लो का भी परफॉर्मेंस रहा है, जो कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगी। ओटागो ने यहाँ पर चेस कर लिया बड़े आराम से, जहाँ पे जेसी प्रसाद अवेलेबल नहीं है। बाकी बेट्स के तो रन आपने देखा ही है, बैटिंग फर्स्ट में तो होते ही हैं, बैटिंग सेकंड में भी यहाँ पे रन बनाए उन्होंने, और बेला जेम्स के भी स्कोर्स थे। तो ये है कहानी। अगर हम 5 में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग साइड स्ट्रगल कर रही है। ये मैच थोड़ा छोटा ज़रूर हो गया था, लेकिन फिर भी आप 15 ओवर में 93 शायद उतना कम भी नहीं कहोगे। क्या पता अगर पूरा मैच होता तो यहाँ भी 120-130 तक वो बना देते। लेकिन जो चीज़ हम देख सकते हैं कि आखिरी 3 मैचेस में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग साइड उन्होंने इंप्रूव किया है। ठीक है। उनकी बॉलिंग उनकी कभी कभी ताकत नहीं रही है। इस सीज़न में तो चलो अतापत्तू के आने के बाद वो चीज़ें थोड़ी बदली हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग कभी उनकी ताकत नहीं रही है। ये हमने उम्मीद भी कभी करी नहीं थी, और पहले 2 मैच में भी हमें ऐसा ही देखने मिला, जहाँ पर उन्होंने 150 रन कंसीड किया था एक बार। यहाँ पे भी 150 रन कंसीड किया था, 5 और 6 विकेट निकाले। लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। 111 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 93। लेकिन उसके बाद से उन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया है। भले ही वो मैच हारे हों, 135 यहाँ पे बनाया, इस बार यहाँ पे 145 बनाया। मैच भले ही हारे हो, यहाँ पे 15 ओवर में 93। ठीक है, इंप्रूवमेंट तो बैटिंग में हुई है। एक ही प्लेयर का नाम नॉर्दर्न की तरफ से हमें हार फिक्चर में देखने मिला है, वो है के नेंसी पटेल। ये जो लास्ट मैच छोटा हो गया था, इसको छोड़ के बाकी हर मैच में केटलिन गड़ी के कुछ रन्स हैं लास्ट के कुछ मैचेस में, बाकी खास कुछ नहीं है। ओटागो की तरफ से ब्लैक सबसे कंसिस्टेंट रही है, और बैटिंग से ऑब्वियसली सूजी बेट्स, और किसी का ज़्यादा हमें नाम देखने नहीं मिला है। एज ए यूनिट ऑब्वियसली ओटागो ने बहुत बढ़िया करा है, उनके बहुत सारे बॉलर्स ने परफॉर्म करा है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स की अगर बात करें तो ये कुछ नाम हमें मिले हैं। अगर हम डनरडिन वाले मैचेस को फोकस में रखें तो आखिरी 5 में हमें 2 मैच मिलेंगे डनरडिन के, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। तो पहला मैच ये था जहाँ पे ओटागो ने बनाया था 153। इंग्लिश के स्कोर्स आपको देखने मिल जाते हैं। नेंसी पटेल का बॉलिंग परफॉर्मेंस, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली कुछ खास नहीं कर पाए। ब्लैक, कार्सन, ओल्ड शॉ, जेनसन करंट स्क्वाड में ये अवेलेबल हैं। और दूसरा मैच जो हुआ था डनरडिन में, इस बार नॉर्दर्न ने पहले बल्लेबाजी करी। कार्सन, ओल्ड शॉ, ब्लैक रिपीट हुए हैं, बारी बाल अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश हालांकि यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओटागो ने चेस कर लिया इस रन को, और नेंसी पटेल रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस फिक्सचर से निकाल सकते हैं, जो कुछ नाम हमने नोटिस किए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। समराइजेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं है हेड टू हेड में बताने लायक, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। लास्ट मैच ही इस ग्राउंड का हमने कवर किया था, लेकिन अभी एक प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है, तो देखते हैं कि उस प्लेयर का यहाँ पे कोई रोल रहता है या नहीं। हेड टू हेड में तो हमने उस प्लेयर को कंसिस्टेंट विकेट निकालते हुए देखा है, बाकी देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो ये पहला मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन का हुआ था। ऑब्वियसली वेलिंगटन के अगेंस्ट में तो हारना ही है, तो बेट्स और ब्लैक ये 2 नाम हमने ऊपर भी देखे थे मेजर परफॉर्मर। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट मैच था ओल्ड शॉ। इस नाम को थोड़ा नोटिस करना है। इस ग्राउंड पे स्पिनर्स विकेट लेते हैं। लास्ट मैच में भी मैंने लिंसी स्मिथ के बारे में बताया हुआ था, जिनके बारे में मैंने ओवर द सीज़न खास कुछ बताया नहीं था, और उस मैच में उन्होंने 2 विकेट भी निकाले। ओल्ड शॉ भी कल के मैच में खेलती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, स्पिनर्स को हिट करना इतना आसान है नहीं, हवा में बहुत बॉल आते हैं और वो होता है, तो ये एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे ही क्लाउडी कंडीशंस रहे, मॉइस्ट रहा एटमॉस्फेयर पे, तब शायद स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम बने। जैसे कि हमने लास्ट मैच में भी देखा था, पहले इनिंग्स पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था, और जो सेंट्रल ओटागो का जो मैच था वहाँ पे हमने नोटिस किया था कि पहले इनिंग्स पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था, लेकिन दूसरे इनिंग्स में इतनी ज़्यादा क्लाउड आ गई वहाँ पे, और ये बहुत रेगुलरली होता है डनरडिन के ग्राउंड पे, क्लाउड का आना जाना रहता है, और क्लाउड आते ही स्पिनर्स को कुछ हेल्प मिला ही नहीं। एक पार्ट टाइमर को, जो लोग जॉर्जेसन खेल रहे थे, उनकी बेंच वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनको 4 ओवर कराया गया, जबकि उनके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर था, उनको एक बॉल भी नहीं कराया गया। तो ये एक चीज़ है, तो वो चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि क्या वेदर कंडीशन दिख रहा है आपको। अगर बराबर वेदर है तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पे आ सकता है, और हमने लास्ट मैच ये देखा भी था। बाकी ओल्डर शॉ यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ब्लैक तो कंसिस्टेंट है ही। ओटागो यहाँ पर चेस कर गए, जहाँ पर इंग्लिश बेहतर आपको दिखती है यहाँ पे चेस करते हुए। लेडन डेविस ने भी इस सीजन में जो बेहतर परफॉर्मेंसेस करे हैं, बैटिंग से करे हैं, बॉलिंग तो मिलने से रही इनको, और गेन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कैंटरबरी के साथ मैच था, यहाँ पे भी ब्लैक का 1 विकेट और 166 बनाया कैंटरबरी ने। फिर से आपको इंग्लिश और गेन दिखती है। लिंसी स्मिथ के भी कुछ स्कोर्स हैं बैटिंग से, और बेला जेम्स। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हुआ था वो 13 ओवर का मैच हो गया था, वहाँ पे भी देखो ब्लैक कंसिस्टेंटली है। अभी तक एक भी फिक्सचर में नहीं गया है इस पूरे वीडियो के दौरान, ना ही हेड टू हेड में, ना ही ग्राउंड में,
जहाँ पर ब्लैक विकेट लिस्ट गई होंगी। और इस ग्राउंड पे भी हमें ऐसे ही चीज़ें देखने मिल रही है। ये 13 ओवर का मैच था, कैंटरबरी ने मैच जीत लिया लास्ट ओवर में जाके। लास्ट मैच जो हुआ था, जो कि इस सीजन का पहला मैच था ओवरऑल, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट मैच था। ब्लैक ने यहाँ पे भी विकेट निकाले थे 4, बाकी कार्सन, ये नाम भी आपने देखे हैं। लिंस स्मिथ, मैंने ज़्यादा बताया, देखो स्पिनर्स के यहाँ पे विकेट्स हैं। ब्लैक जो एक एक करके 2-2 करके विकेट्स निकाल रही थी, वो यहाँ पर उनका हो गया 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होती जा रही हैं वो इस फिक्चर में। और चेज में लिटन डेविस और बेट्स ने चेज करा और ओटागो ने मैच यहाँ पे जीत लिया। ठीक है, बाकी जो परफॉर्मर्स हमें दिख रहे थे कि इंग्लिश का चलना ये यहाँ पे नहीं चले, लेकिन बेट्स का तो वो है ही, और लेडन डेविस भी कभी कभी चेस बेहतर करती है, तो वो भी हमें देखने मिला। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, रन थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, ज़्यादा रन तो ऑब्वियसली विवो क्रिकेट बनते हैं नहीं। यहाँ पे एक बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था जहाँ पे 167 तक चेज हो गया था, नहीं तो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। जो प्लेयर्स आपने ऑलरेडी देख रखे हैं वही आपके लिए हैं, ज़्यादा यहाँ पे कुछ मगजमारी करने वाली बात नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, याद रखना, जहाँ पे अतापत्तु भी खेली थी, तो अतापत्तु को पूरा डिकोड कर दिया था सूजी बेट्स ने। सूजी बेट्स का तो चलो समझ में आता भी है, वो बड़ी बैट्सिंग ऑप्शन है, वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ब्रिंग करती हैं, लेकिन बेला जेम्स ने भी रोन दिया था अतापत्तु को। तो जिस अतापत्तु के ऊपर डिपेंड करके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अपना पूरा प्लान सजाएगी, अगर वो उनको ही डिकोड कर दिया जाए तब दिक्कत बन सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कल के मैच में अगर अतापत्तु डिकोडेड हो जाती है फिर से, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन मतलब उनके लिए मोर्चा संभालती है, तो देखना पड़ेगा वो चीज़ें। ठीक है, बाकी जो बताने लायक था मैंने बता दिया। हेड टू हेड से और ग्राउंड से कुछ प्लेयर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। जिनमें से ब्लैक का नाम आया है, बेट्स वगैरह तो वो तो है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग हटके कुछ नहीं है। ये क्रिकेट में उतना कुछ अलग हटके ज़्यादा होता भी नहीं है। एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे बातें करते हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग 11 आपको देखने मिल सकता है जहाँ पे नॉर्दर्न की तरफ से अतापत्तु और वाटकिन ओपनिंग कर रही हैं, उसके बाद गड़ी, नेंसी पटेल, लाम्पलू। इनको लास्ट मैच में अचानक से 3 ओवर की बॉलिंग मिल गई और उन्होंने 2 विकेट निकाले, और सिर्फ बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया करी। ठीक है, ये बैटिंग तो ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, तो वो मतलब 2-3 ओवर बॉलिंग करा कि उन्होंने 100 के ऊपर पॉइंट्स दे दिए थे लास्ट मैच में। वैसे तो फिर से लोग इनकी तरफ जाएंगे। रिचर्डसन उसके बाद ई वोलांड, और इस उस लास्ट वाले मैच के पहले तक आगा फिली को कंसिस्टेंटली बॉलिंग मिल रही थी, जिनको 1 ओवर की बॉलिंग नहीं मिली लास्ट मैच में। तो इन दोनों में एक शफलिंग तो होता रहता है, वो नोटिस करने वाली बात है। माना माटाउस 5 विकेट निकाला था लास्ट मैच में, धमाकेदार बॉलिंग किया है इस सीजन में उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होती जा रही हैं। और श्रेया नायडू को 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली, जिनकी वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही चीज़ है नॉर्दर्न की तरफ से, बहुत गिने चुने प्लेयर्स ही परफॉर्म करते हैं। कुछ मैचेस में आपको शायद थोड़ा बहुत छुट्टे के हिसाब से कोई और परफॉर्म करते हुए दिख भी जाए, लेकिन मेजर परफॉर्मेंसेस जो है वो गिने चुने प्लेयर्स में से आता है। अतापत्तु हो गई, डाउन्स हो गई, यहाँ से नेंसी पटेल, वाटकिन कुछ मैचेस में, गड़ी कुछ मैचेस में बैटिंग से, बस इससे ज़्यादा आप किसी से भी खास कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये जो प्लेयर्स के मैंने नाम बताए यही आपकी टीम में होंगे। अतापत्तु, नेंसी पटेल, यहाँ से मारामा डाउन्स, ये 3 तो आपकी टीम में होंगे ही। इसके अलावा बैटिंग में आप, मुझे लगता है लाम्पलू को आप इजीली ले सकते हो, कोई इजी बैटिंग ऑप्शन आपके लिए हो जाएंगी। और यहाँ से गड़ी का भी ऑप्शन होगा, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आप इनको ले सकते हो दूसरे बैटिंग ऑप्शन के रूप में। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑलराउंडर्स होंगे, अतापत्तु, वाटकिन, नेंसी पटेल, डाउन्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वाटकिन के भी विकेट्स रहे हैं जब वो ओटागो के अगेंस्ट में खेलती थी, लास्ट फिक्चर में भी उन्होंने कुछ परफॉर्म करा, बहुत खास नहीं है। देखो वाटकिन जिस टीम के होकर पहले खेलती थी वो टीम मोस्टली हारती थी, तो बहुत कंसिस्टेंटली उनके परफॉर्मेंस आपको देखने कहीं पे भी नहीं मिलेंगे पास्ट में, और इस सीज़न में भी वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। और मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, वाटकिन जब परफॉर्म करी भी होंगी तब भी मैंने बोला था। अभी तो चलो वो अच्छा हुआ कि नेंसी पटेल फॉर्म पे नहीं है, तो इसीलिए लोग नेंसी पटेल को नहीं देखते हैं उतना ज़्यादा, अभी भी नहीं देख रहे, थोड़ा कम देख रहे हैं, वाटकिन को ज़्यादा देख रहे हैं। अगर नेंसी पटेल फॉर्म पे रहती तो 3 जो ऑलराउंडर्स होते हैं नॉर्दर्न की तरफ से, वो अतापत्तु होते, नेंसी पटेल होते और डाउन्स होते। वाटकिन को लोग चौथे नंबर पर कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि नेंसी पटेल फॉर्म पे नहीं थी और डाउन्स का भी नाम थोड़ा कम रहा है शुरुआत से, तो इसीलिए वाटकिन का परसेंटेज ज़्यादा होता गया है। नहीं तो उनका रिकॉर्ड आपको किसी भी फिक्चर में ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा कि आप उनको कंसिडर करो। ठीक है, हालांकि इस फिक्चर में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं थोड़े बहुत, बॉलिंग से, बैटिंग से तो मैं नहीं कहता, बॉलिंग से अच्छे हैं, बिल्कुल उनको देख सकते हो आप। तो ये 4 ऑलराउंडर्स हैं। ठीक है, और जो और नॉर्दर्न के ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ, और केटलिन गड़ी बैटिंग से, या लाम्पलू, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो ये 6 ही ऑप्शन हैं आपके पास, ये 6 के आसपास ही आपको घूमना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं नॉर्दर्न के मैचेस में, यहाँ पे भी नहीं है।
ओटागो की तरफ से बात करें तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे वो हैं सूजी बेट्स। दोनों में से एक कीपर को ले लेना। इंग्लिश के रिकॉर्ड्स हैं लेकिन परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत बुरा गया है। बाकी कीपिंग के जो पॉइंट्स जो वो देती हैं वो बोनस है। बॉलरों में से एमा ब्लैक लास्ट मैच पीजे वाटकिंस को खिलाया तो गया था लेकिन एक भी ओवर की बॉलिंग नहीं मिली थी। उसके पहले 2-3 मैच तक वो खेली ही नहीं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वो अच्छा तो कर ही रही थी, हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी एक पॉइंट पे, लेकिन उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है मेरे को नहीं पता। अभी लोग इनको जब खेलते देखेंगे लोग ले लेंगे, लेकिन इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए जिन प्लेयर्स को हम लेंगे, सूजी बेट्स और ब्लैक का तो है ही। ओल्ड शॉ अगर खेलती हैं एक ट्राई ज़रूर कर सकते हो इनके साथ, इनका परसेंटेज थोड़ा कम होगा, समझ सकते हो आप। और अगर इनको नहीं लेना है तो कार्सन, लिंच स्मिथ, इनको तो ले ही सकते हो। ओल्ड शॉ के हेड टू हेड में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड पर, स्पेशली इस ग्राउंड में वो अच्छा करती भी हैं। लिंच स्मिथ बैटिंग कर सकती हैं और लास्ट मैच उन्होंने खेला था 2 विकेट निकाला था। और कार्सन तो एनीवेज वो परसेंटेज बॉलर होती हैं तो वो है। ठीक है, तो ओटागो की तरफ से जो कोर बनेगा वो आपके लिए सूजी बेट्स पे होंगी, ब्लैक होंगी, लिंच स्मिथ, कार्सन, और हो सके तो ओल्ड शॉ को लेके अपना कोड कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा कीपिंग सेशन में इंग्लिश के रिकॉर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। बेला जेम्स ने फिर भी कुछ रन्स बनाए हैं, तो दोनों में से एक ही लेना है। नॉर्दर्न के तो कीपर आप लेने से रहे तो वो कर सकते हो आप। और लेडन डेविस और ब्लेकली में से किसी को ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग में। अगर वो चेस कर रहे हैं तो ये चेस बेहतर करती हैं, छोटी लीग में तो मुझे लगता नहीं आपके पास स्पेस होगा। पीजे वाटकिंस का पता नहीं क्या चल रहा है, ये इंजर्ड है या क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मैच उनको बॉलिंग नहीं मिली, नहीं तो बढ़िया बॉलिंग करा रही थी जब तक ये खेल रही थी। अभी देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या होता है, क्या मॉली लो के जगह पे इनको बॉलिंग मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। और ओल्ड शॉ को फील्डिंग कराने बुला दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा, लाइनअप आने बाद आपको पता चल जाएगा। ये सब बातें तभी लागू होंगी अगर ओल्ड शॉ सही में खेलती हैं। तो अगर फिर से ओल्ड शॉ नहीं खेलती हैं और उनके जगह पे ओलिविया गेन यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि एक्चुअली में मॉली लो के जगह पे वो रिप्लेस्ड होंगी, तब आपको समझ जाना पड़ेगा कि मॉली लो के जगह पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया जा रहा है, मतलब बैट्समैन तो नहीं, बैट्सवुमन खिलाया जा रहा है, और तब जाके पीजे वाटकिंस के बॉलिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको लाने वाने बाद पता चल जाएगा। अगर ओल्ड शॉ खेलती हैं तो वाटकिंस शायद फिर से बॉलिंग ना करें या कम करें, और अगर ओल्ड शॉ नहीं खेलती हैं तो वाटकिंस के बॉलिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं अब तक से। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो आता बात तू यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वाटकिन के साथ अभी भी लोग जा सकते हैं या फिर डाउन्स, ये दोनों ऑप्शंस हैं नॉर्दर्न की तरफ से। नहीं तो लोग बेट्स जाएंगे ओटागो की तरफ से, अगर जाना है तो वो तो एक ही ऑप्शन है। और उसके बाद नैन्सी पटेल, गाड़ी, लैम्प्लू, ये सब हम हमारे कोड पे हैं ही, ये हमारी टीम में भी होंगे। यहाँ से सूजी बेट्स, ब्लैक, लिंच स्मिथ, ये 3 हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। कीपर सेशन में दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। लास्ट हेड टू हेड में बेला जेम्स ने बहुत मारा था नॉर्दर्न के बॉलरों को, कातबातू को भी नहीं छोड़ा था। तो अगर वो मेमोरी फिर से वो चल जाती है उनकी तरफ से तो अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, दोनों में से किसी एक कीपर को ले लेना। ओल्ड शॉ अगर खेलती हैं हमारी टीम में होंगी, नहीं तो कार्सन तो है ही। और बाकी पीजे वाटकिंस, अगर ओल्ड शॉ खेलती हैं तो उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। अगर ओल्ड शॉ नहीं खेलती हैं, उनकी जगह पे ओलिविया गेन खेलती हैं, तो पीजे वाटकिंस को आप ट्राई कर सकते हो। याद रखना, उनको जब बॉलिंग मिली है 3-4 मैच पहले तक, तब तक वो अच्छी बॉलिंग करा रही थी, विकेट्स में भी रह रही थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इनके ओवर्स भी कम होने लग गए थे, बॉलिंग तो मिलना ही बंद हो गया, खिलाया भी नहीं जा रहा था। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है, देखो बैटिंग में सूजी बेट्स और लाम्पलू कंसीडर करके रखना, सभी रखेंगे। ठीक है, तीसरे बैटिंग के रूप में स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, 99% चांस है कि लोग गड़ी के साथ जाएं। गड़ी के रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ, हैं, बहुत खास तो नहीं है लेकिन हैं। एक प्लेयर मैं अभी भी जिसके बारे में कहूँगा, आगाफिली, देखो लास्ट मैच उनको बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन लास्ट मैच के पहले तक अगर आप जाओगे तो उनको कंसिस्टेंटली बॉलिंग मिल रही थी। अभी इनका क्या चलता है मेरे को नहीं पता कि किस हिसाब से ये किसको बॉलिंग देते हैं नहीं देते हैं। आगाफिली को बॉलिंग मिली थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। लाम्पलू को बॉलिंग मिल गई तो उन्होंने धमाका मचा दिया। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, क्लियर सी बात है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। कीपर सेशन में आपको ओटागो के ही कीपर लेने हैं, इंग्लिश या जेम्स। जेम्स के परफॉर्मेंसेस बेहतर हुए हैं बैटिंग से, कीपिंग के बोनस वो नहीं देंगी, और लास्ट हेड टू हेड में उन्होंने रन उनके हैं तो आप देख सकते हो। बाकी इंग्लिश के ओवरऑल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ग्राउंड में और हेड टू हेड में भी, तो वो कंसिडर करा जा सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे ये मेरे 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स होंगे। नैन्सी पटेल, थोड़ा मोमेंटम उन्होंने दिखाया था लास्ट मैच में और उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए मैंने इनको रखा है, और स्पिनर भी हैं तो वो है। वाटकिन के भी रिकॉर्ड ठीक ठाक हैं, बैटिंग से तो मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, डिस्पाइट भी ओपनिंग आती है, लेकिन आप ले सकते हो, अभी भी इनको ले सकते हो। मैंने अपना सिलेक्शन बता दिया, ये 4 होंगी। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है उन साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बॉलरों में से जेनसन और यहाँ पे लिंसी स्मिथ को रखा है। तीसरा बॉलर मेरे लिए कार्सन होंगी डेफिनेटली।
अगर यहाँ पे पीजे वाटकिंस खेलती हैं, ओल्ड शॉ नहीं खेलती हैं, ये कुछ सिलेक्शंस चलता है, तब हम एक्स्ट्रा बॉलर भी कंसिडर कर सकते हैं ओटागो की तरफ से, स्पेशली उन साइड्स में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। 4 ऑलराउंडर लेने के बाद ऑब्वियसली आप 3 से ज़्यादा बॉलर नहीं ले पाओगे रिस्ट्रिक्शन वाले साइड में, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो हम सोच ही सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, आताबातु का एक्सपीरियंस लास्ट हेड टू हेड में बहुत बुरा था, तो ये एक देखने वाली बात होगी। सूजी बेट्स अच्छे मोमेंटम के साथ चल रही हैं, बॉलिंग की मैं गारंटी तो नहीं देता, हर मैच में 1-2 ओवर वो बॉलिंग कराती हैं, विकेट मिले मिले ना मिले ना मिले, तो वो है। तो अच्छा ऑप्शन वो दिख रही है सूजी बेट्स के रूप में। अताबातु देखो बड़ी प्लेयर है, वो एक मैच में नहीं चली मतलब ये नहीं है कि वो कमबैक नहीं कर सकती, और नॉर्दर्न का पूरा जो किस्मत है और पूरी जो मेहनत है, पूरे जो प्लान्स होंगे वो अतापत्तू के आसपास ही घूम रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ही। इसके अलावा डाउन्स जिन्होंने लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे खेला है 5 विकेट निकाला है, और ओवरऑल भी उनको पूरा सीजन उन्होंने बहुत अच्छा करा है। एमा ब्लैक जिनके भी अच्छा ग्राउंड में नहीं, लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था, एमा ब्लैक जिन्होंने लास्ट मैच खेला था इस ग्राउंड पे 4 विकेट निकाले हैं, और सबसे कंसिस्टेंट बॉलर ये रही हैं या प्लेयर भी ये रही हैं। इनका ही एकमात्र प्लेयर ये है जिनके हर मैच पे नाम है, चाहे वो ग्राउंड हो या हेड टू हेड हो, कम से कम 1 विकेट, ठीक है। और वोमेन क्रिकेट में 1 विकेट का मतलब सिर्फ 25 पॉइंट नहीं होता है, बोनस वगैरह मिला के 40 के आसपास पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं उनको, तो ये तो पता ही होगा आपको। तो वो है, तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिनको आप अलग हट के कुछ अगर करना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी आताबत्तू और बेट्स का तो आपने वो देख ही लिया, जिनको पूरी जनता बना रही है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।